तो आज हम करेंगे 11वां चैप्टर, ठीक है। कल 10वां पूरा हो गया था, तो 11वां चैप्टर हमें करना है। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय स्पष्टाय तो आज करते हैं हम 11वां अध्याय, भारत के सबसे महान निराकारवादी द्वारा। माता जी म्यूट कर लीजिएगा, कमलेश माता जी। सॉरी माता जी। ठीक। तो भारत के सबसे महान निराकारवादी द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं भगवद गीता पर ध्यान, ये चैप्टर का नाम है। आज 11वां चैप्टर है। तो भारत के सबसे महान निराकारवादी कौन है? आपको किसी को पता है? भारत के सबसे महान निराकारवादी हैं शंकराचार्य जी। तो ये जो चैप्टर है शंकराचार्य के बारे में है कि शंकराचार्य जो है निराकारवादी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गीता पर ध्यान लगाने के लिए कहा। गीता के बारे में उन्होंने काफी प्रशंसा की है और भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण माना है कि भगवान है वो। ऐसा नहीं कि वो निराकारवादी हैं तो भगवान को भगवान नहीं मानते, उन्होंने भगवान को भगवान माना है। और उन्होंने जो है ये शंकराचार्य जी का अवतार किस लिए हुआ था? भगवान के कहने से। भगवान ने उनको आज्ञा दी थी कि आप जो है शंकराचार्य का अवतार लो, क्योंकि शिव जी भगवान है तो शिव जी को बोला था उन्होंने। और किस लिए? ताकि जो मूर्ख लोग हैं उनकी बुद्धि को हरने के लिए, क्योंकि सभी लोग जितने भी समस्त लोग हैं सब भगवान के भक्त नहीं बन सकते। कुछ लोग ही भगवान के भक्त बन सकते हैं जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनकी चेतना अच्छी है, जिनका श्रद्धा है भगवान के प्रति। जो लोग भगवान को कहते हैं नहीं ये तो भगवान नहीं है, तो ऐसे ही कोई साधारण मनुष्य है, तो ऐसे लोगों की जो श्रद्धा उसको ढक दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है मायावाद के कारण। तो इसलिए जो है ये उनका जन्म हुआ था, इनका अवतार हुआ था शंकराचार्य जी का। तो बाकी हम इसे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। शिल प्रपात निराकारवादी योगियों एवं स्वामियों की भर्त्सना करते हैं। ऐसे योगी अथवा स्वामी नवम शताब्दी में हुए आचार्य श्री शंकर के न्यामधेय अनुयायी हैं। तो इनको शंकराचार्य जी को श्री शंकर भी कहा जाता है। तो प्रपात जी जो है ऐसे जो निराकारवादी योगी थे या स्वामी थे उनकी भर्त्सना करते हैं, उनकी जो है निंदा करते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा श्रीमद् भगवद गीता ध्यान पर प्रस्तुत की गई इस टीका में शिल प्रपात कहते हैं कि बुद्धिमानों को जहां भय होता है वहां मूर्ख तेजी से आगे बढ़ते हैं। कि जो शंकराचार्य जी द्वारा जो भगवद गीता ध्यान पर प्रस्तुत की गई, श्रीमद् भगवद गीता का जो ध्यान है उसके बारे में कुछ कहा गया, उन्होंने टीका की है अपनी। तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि बुद्धिमानों को जहां भय होता है वहां मूर्ख तेजी से आगे बढ़ते हैं। जहां महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वहीं मूर्ख कहते हैं कि हमें पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान के साक्षात शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी जो निराकारवादी हैं श्रीपाद शंकराचार्य जी, वो श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता यथोचित सम्मान करते हैं, मतलब उचित तरीके से उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण
के साक्षात शरणागत होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोग हैं, इसलिए वो कहते हैं कि भगवान के शरणागत नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो कुछ श्लोक दिए हैं शंकराचार्य जी ने, जैसे उनका जो एक श्लोक है वो बड़ा फेमस है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये ज्यादा फेमस है, बाकी और भी उन्होंने श्लोक दिए हैं। इसमें उन्होंने गीता के बारे में टिप्पणी की है, गीता के बारे में उन्होंने बताया है इसमें। तो जो गीता का जो हम ये पढ़ते हैं भगवत श्रीमद् भगवद गीता है, ये कहाँ से लिया गया है? ये अलग से नहीं है कि खाली सिर्फ गीता ही लिखी गई है। ये जो महाभारत है, महाभारत जो लिखी गई है, महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, और उनको जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सब उनको महाकाव्य कहा गया है महाभारत को, क्योंकि महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक बताए गए। तो सबसे बड़ा ग्रंथ है ये महाभारत। तो जो महाभारत उसमें 18 पर्व हैं, और 18 पर्व में से जो छठा पर्व है, छठा पर्व है भीष्म पर्व उसे कहा जाता है। तो भीष्म पर्व जो छठा पर्व है उसके अंदर है 100 अध्याय से भी ज्यादा उसके अंदर अध्याय हैं। तो उसमें भी जो 25वें अध्याय से लेकर 42वें अध्याय तक का जो उसमें ग्रंथ में जो लिखा हुआ है 25 से लेकर 42 तक, वो क्या है? वो गीता का पार्ट है। 25 से और 42 तक का जो अध्याय है वो सब गीता के पार्ट हैं, उन्हीं से जो है गीता अलग से लिखी गई है। तो उसी में जो है गीता का ज्ञान दिया गया है, जिसको अलग से एक पुस्तक बनाई गई है श्रीमद् भगवत गीता। बाकी ये है महाभारत से ही लिया गया है इसको, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये। तो अभी इसमें श्लोक पढ़ते हैं हम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रंथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षिणी भगवतीष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वां नुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हे श्रीमद् भगवद गीता, आप अपने 18 अध्यायों के माध्यम से मनुष्य पर अद्वैत सत्य, अद्वैत सत्य यानी परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा कर रही हैं। तो यहाँ पर जो श्रीमद् भगवद गीता है, उनको एक स्नेहमयी माँ के रूप में उनकी तुलना की गई है, क्योंकि जो माता है वो कितना स्नेह करती है अपने बच्चों से, है ना। तो इसलिए माता चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए भरसक प्रयास करती है कि उसको जो भी उसको चाहिए वो उसको मिल जाए, उसके लिए खूब प्रयत्न करती है, अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है। तो इसी प्रकार से जो गीता है उसको ये उसकी तुलना की गई है एक स्नेहमयी माँ से। तो ये जो गीता है वो क्या कर रही है? अपने 18 अध्याय के माध्यम से जो भी अद्वैत सत्य है, यानी भगवान के बारे में जो भी सत्य है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा कर रही है। यानी जो अज्ञानी लोग हैं, जो कि भगवान के बारे में जानते नहीं है, भगवान को समझना नहीं चाहते, ऐसे लोगों पर वो गीता के माध्यम से क्या कर रही है? वो वर्षा कर रही है, अमृत वर्षा कर रही है। तो 1 मिनट माता जी, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? 1 मिनट में आती हूँ।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें क्या है, गीता के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जैसे एक माँ है ना, माँ अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करती है, जो भी मान लीजिए बच्चों को कष्ट हो तो उसको दूर करने का प्रयास करती है। तो इसी प्रकार से जो गीता है ये भी वही कार्य कर रही है, क्योंकि अगर हम गीता को पढ़ते हैं तो क्या होगा कि गीता पढ़ने से हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं। किस कारण से, आप सब पूछेंगे भाई गीता पढ़ने से कष्ट कैसे दूर हो जाते हैं। अब कष्ट तो हमारे जीवन में सबके में आते हैं, चाहे हम भक्ति में हो। उससे क्या होता है कि हमें ज्ञान हो जाता है कि जो कष्ट है ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहे हैं, है ना। ये हमें पता लग जाता है कि हम क्या है, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जो भी हमने कार्य किए हैं उनके फल के अनुसार ही हमें जो है ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। हम लोगों को सहन करने की, हम जो उसको सहन करने की शक्ति मिल जाती है, हम उन कष्टों को सहन कर पाते हैं। और भगवान से कभी शिकायत नहीं करते कि हमें ये कष्ट क्यों दिए, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है कि ये हमारे सब कर्मों के अनुसार ही हमें मिल रहा है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। हे शुभ स्वरूपा गीता, आपके द्वारा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को प्रकाश का दान दिया। अब जब अर्जुन इतना दुखी हो रहा था कि मैं अपने संबंधियों को कैसे मारूं, है ना, मैं तो उनकी हत्या नहीं कर सकता, चाहे मुझे भीख मांग के गुजारा करना पड़े, लेकिन मैं जो है किसी को मार नहीं सकता, मुझे नहीं चाहिए राज्य। लेकिन जब भगवान ने उनको गीता का ज्ञान दिया तो उनको समझ में आया कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें कहा कि मैंने कहा है तुम्हें करने के लिए, तुम्हें कोई भी इसका अपराध नहीं लगेगा, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसको पूरा करो। तो इस प्रकार से जब गीता पढ़ते हैं तो हमें इस चीज का ज्ञान होता है। तदुपरांत प्राचीन मुनि व्यासदेव ने आपको महाभारत में सम्मिलित किया। अब जो महाभारत लिखा गया वो कितने भी जितने भी ग्रंथ हैं सब व्यासदेव जी ने लिखे हैं। तो जो गीता है, गीता को व्यासदेव जी ने सम्मिलित किया महाभारत में, ये यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि 25 से 42 तक के जो अध्याय हैं वो भगवत गीता ही हैं। हे स्नेहमयी माँ, इस मृत्युलोक के अंधकार में मनुष्य के भव रोग पुनर्जन्म को नाश करने वाली मैं आपका ध्यान करता हूँ। तो ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत बड़े मायावादी हैं, लेकिन वो भी गीता को मानते हैं। गीता के बारे में बोल रहे हैं कि इस मृत्युलोक के अंधकार में मनुष्य को के भव रोग को नाश करने वाली, ये मनुष्य जो इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, इतना जो कलमश है उसके अंदर पाप है, तो जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है। तो ऐसी हमारे सारे जो भी कष्ट हैं या जो भी हमारे जो इस भवरोग हैं उनसे हमें दूर करने वाली, उनसे हम सभी का नाश करने वाली, यानी पुनर्जन्म, यानी बार बार हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बचाने वाली। यदि हम भक्ति करते हैं तो बार बार फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसते, नहीं तो बार बार जन्म मृत्यु होता रहता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं आपका ध्यान करता हूं, क्योंकि आप एक स्नेहमयी माँ है, एक माता के रूप में आप जो है कार्य कर रही हैं। फिर दूसरा श्लोक है, नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदायत पत्र नेत्र येन तव्या भारत तेल पूर्णा प्रजावली तो ज्ञानमय प्रदीप। हे व्यास, आपको प्रणाम है, आपके पूर्ण विकसित नेत्र कमल के पत्र के सदृश विशाल है। तो फिर वो व्यास देव जी को प्रणाम कर रहे हैं शंकराचार्य जी कि हे व्यास, आपको प्रणाम है, आपके पूर्व विकसित नेत्र, क्योंकि जो आपके नेत्र हैं वो इतने विकसित हैं जैसे कि कमल के पत्र के सदृश विशाल है। जो कमल होता है, कमल के पत्र आपने किसी ने देखे हुए, कमल के पत्ते कितने चौड़े चौड़े होते हैं ना, किसी ने देखा कमल के पत्ते? आप फोटो में देख सकते हैं कि कमल के पत्ते बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। तो उनकी जो नेत्र है उनकी उनसे तुलना की गई कि आपके जो पूर्ण विकसित नेत्र है वो कमल के पत्र के सदृश है, यानी उसके जैसे दिखते हैं। आपकी बुद्धि बड़ी शक्तिशाली है, आपने ही महाभारत रूपी तेल से भरकर ज्ञान के इस दीप को और भी अधिक तेज कर दिया है। तो दीप है, अब दीप जलाएंगे तो उसके अंदर तेल या घी डालना पड़ता है, तभी दीप हमारा जो है काफी देर तक जलता है। तो इसमें जो महाभारत है उसको एक तेल की संज्ञा दी गई कि जो महाभारत रूपी तेल से भरकर ज्ञान के इस दीप को, यानी जो ज्ञान का ये दीपक, इसमें महाभारत रूपी तेल भर दिया गया है और भी अधिक तेज कर दिया गया है। तो ये जो महाभारत है, महाभारत में से ही हमने जो है भगवद गीता को लिया है, तो उसकी तुलना कर रही है यहाँ पर। तो फिर आगे पढ़ते हैं हम।
तात्पर्य, इस श्लोक का तात्पर्य दिया गया यहाँ पर। श्रीपाद शंकराचार्य भौतिक प्राकृतिक दृष्टिकोण से एक निराकारवादी थे, है ना, बड़े जो है बड़े निराकारवादी थे, बहुत बड़े निराकारवादी थे। परंतु उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह ब्रह्म संहिता 5.1 के नाम से जाने जा रहे अप्राकृतिक सर्व आनंदमय ज्ञान में स्वरूप को कदापि अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है, यानी जो ब्रह्म संहिता में 5.1 में जो श्लोक है भगवान के विग्रह के रूप में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है उसमें, तो उन्होंने कभी भी जो भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है उसको कभी अस्वीकार नहीं किया, और उनके नाम से जाने जाने वाले जो अप्राकृतिक सर्व आनंद में यानी दिव्य जो आनंद है ज्ञानमय स्वरूप को कदापि अस्वीकार नहीं किया। यानी जो भगवान का जो विग्रह है वो क्या है, वो बड़ा सर्व आकर्षक है, बड़ा दिव्य है, तो उसको उन्होंने कभी भी जो है अस्वीकार नहीं किया। हमेशा वो इस चीज को मानते हैं कि भगवान का जो विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह है, और वो क्या है, बड़ा ज्ञान है उसके अंदर, जो भगवान का जो स्वरूप है वो उससे हमें क्या मिलता है, ज्ञान, सर्व आनंदमय ज्ञानमय स्वरूप है भगवान का। क्योंकि भगवान का जो रूप है उसको बोलते हैं सत्यचित आनंद, यानी शाश्वत भी है, और वो सत्यचित आनंद यानी हमेशा आनंद में रहता है, और चित्त हमेशा वो ज्यादा ज्ञानमयी है। तो इस प्रकार से 3 रूपों में भगवान का जो विग्रह बटा हुआ है, सत्यचित आनंद, शाश्वत, ज्ञानी और आनंद में। तो भगवान हमेशा आनंद में रहते, इसलिए उनको कहा गया सच्चिदानंद विग्रह। जो इस भौतिक सृष्टि के पहले भी अस्तित्ववान था, यानी ये जो भौतिक सृष्टि उसके पहले भी अस्तित्व था भगवान के स्वरूप का, क्योंकि भगवान का स्वरूप हमेशा से ही है, और हमेशा से था, है और रहेगा। किसी को नहीं पता कि कब से ये सृष्टि की रचना हुई है, किसी को कोई ज्ञान नहीं है कब से जो है जीवात्मा बनी है, किसी को कोई पता नहीं है कब से सनातन धर्म है, किसी को कुछ नहीं पता है इसके बारे में, हमेशा से ही ये चला आ रहा है। तब श्री शंकर ने परम ब्रह्म को निराकार कहा, तो उनका अर्थ था कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में और साकारता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न न हो। अब उन्होंने परम ब्रह्म को निराकार आवाज कहा। मेरे को नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही? माता जी आवाज तो मेरी आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है माता जी, आपके आ रही फोन है में आवाज, कुछ दिक्कत होगी माता जी, फिर आपके आ फोन रही है में कुछ माता। दिक्कत होगी। हाँ जी, देखिएगा एक बार आप। तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि पर ब्रह्म को निराकार कहा, तो उनका अर्थ यानी उन्होंने पर ब्रह्म को भगवान को निराकार कहा, तो उसका अर्थ क्या है, उनका अर्थ था कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप में और साकारता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न न हो। यानी जो भगवान का जो निराकार रूप है, वो निराकार रूप क्या है, उन्होंने कहा कि उसमें की ना कोई भौतिक आकृति नहीं है, निराकार नहीं, ये भौतिक आकृति नहीं है, भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक आकृति नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है इसमें। कि निराकार तो उन्होंने बोला है, लेकिन निराकार का अर्थ क्या है, निराकार का अर्थ बताया कि भगवान कोई भौतिक आकृति नहीं है, और साकारता की भौतिक धारणा के बीच कोई भ्रांति उत्पन्न न हो, यानी साकार और निराकार के बीच में कोई भ्रांति उत्पन्न न हो, कोई भ्रम उत्पन्न ना हो। गीता पर अपनी टीका के आरंभ में ही वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। तो जब गीता की उन्होंने टीका की है गीता पर, तो शुरू में ही उन्होंने ये बात कही है कि जो परमेश्वर हैं, परमेश्वर भगवान श्री नारायण इस भौतिक सृष्टि के परे हैं, यानी जो परम भगवान है, जो परमेश्वर है, नारायण है, वो इस भौतिक सृष्टि के परे हैं, यानी वो निर्गुण उनको कहा गया है। तो निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि कुछ लोग ये भी अर्थ लगाते हैं निर्गुण का कि इनमें कोई गुण ही नहीं है, नहीं, निर्गुण का अर्थ है कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से अलग हैं, सत्व, रजस और तमस, जो हमारे 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों से भगवान परे हैं, अलग हैं, तो इसलिए उनको निर्गुण भी कहा जाता है। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, कि हम नर की सेवा करेंगे तो नारायण की सेवा अपने आप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें नारायण की सेवा करनी पड़ेगी। सृष्टि के पूर्व भी भगवान दिव्य पुरुष के रूप में वर्तमान थे, मतलब सृष्टि के पहले भी भगवान जो अपने रूप में वर्तमान थे, और उनको भौतिक रूप से कोई प्रयोजन नहीं है, और जो भौतिक रूप है इनसे उनको कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई भी उनका जो है उद्देश्य नहीं है इस भौतिक शरीर से। भगवान श्री कृष्ण वही परम ईश्वर हैं एवं भौतिक शरीर से उनका कोई संबंध नहीं है। भगवान तो परम ईश्वर हैं
और भौतिक शरीर से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। वे अपने नित्य अप्राकृतिक स्वरूप में अवतरित होते हैं। हमेशा जो उनका नित्य दिव्य जो शरीर है जो हमेशा रहता है उसी रूप में वो अवतरित होते हैं। परंतु जो मूर्ख लोग हैं मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर के समान ही मान बैठते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो क्या सोचते, नहीं जैसे हम है ना ऐसे ही भगवान का शरीर है। लेकिन उनको ये नहीं पता, क्योंकि वो अज्ञान में रहते हैं, उनको शास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने कभी कोई ग्रंथ पढ़े नहीं, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह से ही है। तो जैसे एक श्लोक है ना, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तम आश्रितम, तो ये श्लोक है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो मुझे नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है। वे अपने नित्य प्राकृतिक स्वरूप में अवतरित होते हैं, परंतु मूर्ख लोग उनके शरीर को हमारे शरीर के समान ही मान बैठते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार विशेषकर उन मूर्ख व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए है जो श्री कृष्ण को जड़ पदार्थ से बना हुआ एक साधारण मनुष्य मानते हैं। तो जो निराकारवाद का जो प्रचार उन्होंने किया श्री शंकराचार्य जी ने, किन लोगों के लिए किया? जो उन लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए किया जो कि भगवान को क्या समझते हैं? जड़ पदार्थ समझते हैं। भगवान को अपने जैसा ही समझते कि भगवान भी हमारे जैसे ही हैं, साधारण मनुष्य हैं भगवान। इसलिए ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए उनका अवतार हुआ है। गीता का अध्ययन करने की कोई परवाह नहीं करता यदि वह एक साधारण भौतिक मनुष्य के द्वारा कही गई होती। अब जो गीता है, गीता अगर किसी साधारण मनुष्य ने उसको कहा गया होता तो कौन सुनता उसको? कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, कोई इसको महत्व नहीं देता। लेकिन जो गीता है वो स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोली है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत इसको कहा गया है गीता को। क्योंकि उन्होंने जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान अर्जुन को स्वयं अपने मुख से ये गीता सुनाई है। नहीं तो अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो कोई भी उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन भगवान ने स्वयं उसको बोला है। और निसंदेह श्री व्यासदेव उसे महाभारत के इतिहास में रखने का व्यर्थ श्रम न करते। अगर किसी साधारण मनुष्य ने कही गई होती तो व्यासदेव भी उसको लिखने का प्रयत्न ना करते, है ना। लेकिन ये भगवान ने कहा है तो इसलिए व्यासदेव जी ने उनको महाभारत के बीच में इसको रखा है, गीता को। ऊपर के श्लोकों के अनुसार महाभारत प्राचीन विश्व का इतिहास है और व्यासदेव इस महान महाकाव्य के रचयिता हैं। अब जो ऊपर के श्लोकों के अनुसार जो महाभारत है वो प्राचीन विश्व का इतिहास है, सबसे महत्वपूर्ण है वो जो है ग्रंथ है ये महाभारत, सबसे बड़ा ग्रंथ है ये दुनिया का। तो उन्होंने जो है व्यासदेव जी ने इस महाकाव्य के रचयिता हैं, व्यासदेव जी ने इसको दिया तो भगवान ने है, लेकिन व्यासदेव जी ने लिखित रूप में व्यासदेव जी ने हमें इसको दिया है महाभारत को। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण के समान है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते तो कृष्ण के समान ही है, ये ना सोचे कि वो किताब अलग है और भगवान नहीं, कृष्ण के समान ही है। और चूंकि कृष्ण परम भगवान है इसलिए श्री कृष्ण में और उनके शब्दों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसलिए भगवान में और भगवान के द्वारा कहे गए जो भी शब्द हैं, जो भी ध्वनि है, वो उसमें कोई भी अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के नामों में कोई भी अंतर नहीं है। अतः श्रीमद् भगवद गीता भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय है, क्योंकि दोनों ही अद्वैय वस्तु हैं। तो जो श्रीमद् भगवद गीता वो भी भगवान के समान ही पूजनीय है कि दोनों ही परम हैं, दोनों ही दिव्य हैं, अद्वैय हैं, दोनों ही दिव्य हैं। जो श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप श्रवण करता है वह वास्तव में उन शब्दों को भगवान के कमल सदृश होठों से सीधे सुनता है। अब जो भी भगवान भगवद गीता का यथारूप श्रवण करता है, यथारूप यानी जो सच्चा, जो वास्तविक उसका जो है अनुभव श्रवण करता है, सुनता है उसको, तो वास्तव में उन शब्दों को भगवान के कमल सदृश होठों से सीधे सुनता है। तो उन शब्दों को भगवान के जो कमल के समान जो होठ हैं उनसे सीधे वो उसको सुनता है। परंतु अभागे व्यक्ति कहते हैं कि उन आधुनिक मनुष्यों के लिए गीता अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन जो अभागे मनुष्य हैं, है ना, जो भाग्यशाली नहीं है, वो व्यक्ति कहते हैं कि जो गीता है वो एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। आधुनिक मनुष्यों के लिए गीता एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है जो अनुमान, अटकलबाजी अथवा ध्यान के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं, जो कि अनुमान यानी अंदाजा लगाते हैं, अटकलबाजी अपने अपने जो है पैतरे आजमाते हैं और ध्यान के द्वारा भगवान को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते कि भगवान को ध्यान के द्वारा ढूंढ ले। नहीं, जब तक हम भगवान की वाणी को नहीं सुनेंगे, भगवान के
जो शास्त्र हैं उनको नहीं पढ़ेंगे तब तक हम भगवान के बारे में नहीं जान पाएंगे। अपने मन गढ़ंत तरीकों से हम जो है भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। और जो ये शंकराचार्य जी हैं, ये 16 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था और 32 वर्ष तक ये जीवित रहे। 32 साल की आयु में ही ये फिर इस धराधाम को छोड़कर चले गए थे। और उन्होंने जो है पूरे भारत में भ्रमण किया था शंकराचार्य जी ने, और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को भी परास्त किया और उन्होंने 4 मठों की भी स्थापना की थी। तो मैं आपको बताऊंगी ये बाद में। प्रपन पारिजाताए तोत्रवई त्रैकई पाणिये ज्ञान मुद्राए कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। हे श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। यानी जो लक्ष्मी जी कहां से उत्पन्न हुई? समुद्र से। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय समुद्र मंथन के समय काफी चीजें उसमें से निकाली गई है। जब भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें ये आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो सब समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से पहले विष निकला जो कि शिव जी ने उसको ग्रहण किया, फिर उसमें अमृत निकला और उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां भी निकली, बहुत सारे हाथी और पता नहीं क्या क्या उसमें से निकला। तो उसी में से लक्ष्मी जी का भी जो है, लक्ष्मी जी भी उसमें से उत्पन्न हुई थी। और आपके चरण कमलों में शरणागत भक्तों के आश्रय हैं। आप अपने भक्तों के लिए निसंदेह कल्प वृक्ष हैं। तो यह शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि जो भगवान है अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है कि आप उसे कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, यानी वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है कल्प वृक्ष। तो इसलिए भगवान को कल्प वृक्ष कहा गया है। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान हमारी समस्त इच्छाएं पूरा करते हैं। आपके एक हाथ हस्त कमल में गाय को चराने के लिए वेत्र छड़ी है, यानी भगवान के एक हाथ में छड़ी है गाय को चराने के लिए, और दूसरा हस्त कमल उठा हुआ है, और दूसरा हाथ उनका उठा हुआ है, जैसे ज्ञान मुद्रा में ऐसे ऐसे उठा हुआ है उनका हाथ, और अंगूठा उनकी आपकी अगली उंगली के सिरे को स्पर्श कर रहा है, जो अप्राकृतिक ज्ञान का सूचक है, यानी जो दिव्य ज्ञान का सूचक है। क्योंकि भगवान एक हाथ से जो है गाय के चराने के लिए छड़ी है, एक हाथ में वो जो है ज्ञान मुद्रा में ऐसे हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि वो क्या है, वो उनका दिव्य ज्ञान का सूचक है, जिस प्रकार से योगी की तरह से वो रहते हैं। हे परमेश्वर भगवान, आपको नमस्कार है क्योंकि आप गीतामृत रूपी दूध के दोहन करता है। तो भगवान को नमस्कार करते हैं शंकराचार्य जी, क्यों? क्योंकि आप गीतामृत रूपी दूध के दोहन करता है, यानी जो गीतामृत रूपी क्या है, दूध है, उसका दोहन करता कौन है? भगवान है। तो तात्पर्य, श्रीपाद शंकराचार्य जी सुस्पष्ट रूप से कहते हैं कि अरे मूर्ख, केवल श्री गोविंद का भजन करो। यानी वो सबको कहते हैं कि गोविंद का भजन करो। बेशक से वो निराकारवादी हैं, लेकिन वो उस चीज को मानते हैं। उन्होंने जो है अद्वैतवाद का प्रचार किया था कि भगवान जो है, भगवान और आत्मा अलग हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसको उन्होंने परास्त किया। जो बौद्ध धर्म है वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा कुछ नहीं होता, सब कुछ शून्य है, सब जीरो के समान है, सब कुछ शून्य है, बस वो यही बोलते हैं। तो शंकराचार्य जी ने बौद्ध धर्म को यहां से परास्त किया, जो कि भगवान बुद्ध के उससे जो है चला आ रहा था, तो उसको उन्होंने हटा दिया जब शंकराचार्य यहाँ से आए, क्योंकि वो हर चीज को शून्य समझते थे। तो शंकराचार्य जी ने कहा शून्य नहीं, भगवान एक है। यानी हम सोचेंगे कि एक और एक मिलेंगे तो दो बन जाएंगे, लेकिन भगवान एक ही है, वो हमेशा एक ही रहते हैं। उनमें कुछ भी प्लस करें माइनस करें कुछ भी करते वो एक ही रहते हैं। लेकिन जो है भक्त लोग, जो वरिष्ठ वैष्णव, उनको समझाने के लिए हम इसको जीरो का उदाहरण लेकर समझाते हैं कि जीरो में कुछ भी जोड़े कुछ भी निकाले तो जीरो जीरो ही रहता है। तो इसमें जो है उन्होंने एक से इसकी तुलना की है, यानी एक ऐसा है कि उसमें कुछ भी करें वो एक ही रहेगा। यानी भगवान जो हमेशा एक ही है, कोई दो भगवान नहीं हो सकते, भगवान हमेशा एक ही रहेंगे। और भगवान चाहे कितने भी अवतार भगवान में से निकल जाएं, भगवान की शक्ति कभी कम नहीं होती, भगवान फिर भी भगवान ही रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री नारायण के द्वारा कही गई है कि नारायण भगवान का ही नाम है, भगवान के असंख्य नाम है, तो नारायण भी भगवान का नाम है। इतने पर भी मूर्ख लोग नारायण को खोजने के अपने अनुसंधान कार्य में लगे ही रहते हैं।
अब जो श्रीमद् भगवद गीता नारायण के द्वारा कही गई, यानी भगवान के द्वारा ही कही गई है, लेकिन फिर भी जो मूर्ख लोग है ना, वो नारायण को खोजने के लिए, यानी भगवान को खोजने के लिए अलग अलग तरह से खोज करते रहते हैं। जैसे मायावादी क्या बोलते हैं कि ये जो बोल रहा है ये क्या है, ये भगवान नहीं है, ये जो इसके अंदर जो बोल रहा है वो भगवान है। कुछ इस प्रकार से माता जी समझा रही थी ना कल आदिल माता जी, तो इस प्रकार से वो बोलते हैं, यानी भगवान को भगवान नहीं मानते वो। लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं वो भगवान को भगवान मानते हैं, वो बताते कि ये कृष्ण है और ये जो आत्मा है वो अलग है, इस प्रकार से वो मानते हैं। मतलब भगवान ने गीता लिखी है, भगवान के मुख से ही हमने सुनी है जब उन्होंने अर्जुन को सुनाया है, लेकिन फिर भी जो मूर्ख लोग हैं वो फिर भी इस चीज को ना मान करके अलग से नारायण की खोज करते हैं, उसको खोजना चाहते हैं नारायण को। फलस्वरूप वे अभागे हैं और अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अभागा कहा गया है कि ऐसे लोग अभागे हैं जो अपना समय बेकार में जो है अपना समय बेकार कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपना समय, जो कि उसको भक्ति में लगाना चाहिए वो इसको खोज में लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं नारायण कहाँ है। श्री नारायण कभी भी अभागे नहीं है और न ही दरिद्र हैं। अब जो नारायण भगवान है वो कभी भी अभागे नहीं है, जैसे हम लोग अभागे हैं जो कि भक्ति में नहीं जुड़ते, उनको अभागे कहा गया है। लेकिन भगवान अभागे नहीं है, ना ही भगवान दरिद्र है, ना ही कि हम सोचे कि भगवान तो दरिद्र है, नहीं नहीं, नारायण कोई दरिद्र नहीं है, लेकिन वो तो यहाँ पर आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, ताकि लोग जो है उनकी सेवा करें और उनका उद्धार हो जाए। लेकिन कुछ लोग उसका कुछ भी गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी बताते हैं कि भगवान तो अभागे हैं, भगवान तो दरिद्र हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? उनकी तो पूजा धन और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा जो है धन एवं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी और सभी जीवों के द्वारा की जाती है। श्री शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, शंकर ने अपने को ब्रह्म के रूप में घोषित किया, क्योंकि ब्रह्म एक आत्मा है, उसको भी ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म के कई जो है अर्थ होते हैं, परंतु वे स्वीकार करते हैं कि नारायण या श्री कृष्ण भगवान है और वे भौतिक सृष्टि से परे हैं। लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं वो अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जो श्री नारायण और जो श्री कृष्ण है वो भगवान है, और जो भौतिक सृष्टि है, ये 3 गुणों से बनी जो भगवान की जो भौतिक प्रकृति है, जो सृष्टि है, ये उनसे अलग है, भगवान उनसे परे हैं। वे पर ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। जो पर ब्रह्म के रूप में जो श्री कृष्ण है, यानी पर ब्रह्म, उनसे ऊपर और कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान को परम परम भगवान कहा गया, परम पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। क्योंकि श्री कृष्ण सभी के द्वारा पूजन किए जाने योग्य, यानी श्री कृष्ण जो है सबके द्वारा पूजन, सब लोग उनकी जो है पूजा करते हैं। केवल मूर्ख एवं श्री कृष्ण के शत्रु ही जो यह नहीं समझ सकते कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, वो ऐसे लोग उनकी पूजा नहीं करते। जैसे कि जब हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है कि जो मूर्ख लोग हैं या कि जो कि नरों में जो अधम है, जो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोग जो है भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। और जो आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग ही जो है भगवान को नहीं समझ सकते, जो कि मूर्ख हैं। यद्यपि वे गीता पर टीका लिखा करते हैं, कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण नामक व्यक्ति की नहीं, वरन श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मे अनादि और शाश्वत तत्व की सर्वभावेन पूर्ण रूप से शरण लेनी है। तो क्या बोलते हैं मायावादी कि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण नामक व्यक्ति की हमें जो है कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाले उस अजन्मे, यानी जो कृष्ण के अंदर से जो बोल रहा है ना, उसकी हमें शरण लेनी है। यानी जो कृष्ण साक्षात हमें दिखाई दे रहे हैं उसकी शरण नहीं लेनी, उसके अंदर से जो बोल रहा है उसकी शरण लेनी है। तो ये उनकी धूर्तता है, यानी वो इस प्रकार से भगवान को के बारे में सोचते हैं। ये अजन्मे अनादि और शाश्वत तत्व की सर्वभावेन पूर्ण रूप से शरण लेनी है। जहां देवतागण चलने में भी डरते हैं, वहां मूर्ख लोग आगे भागा करते हैं। जहां जो देवतागण भी चलने से डरते हैं, वहां मूर्ख लोग जो है आगे भागते हैं। जहां महानतम निराकारवादी श्रीपाद शंकर भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का यथोचित सम्मान करते हैं, वही मूर्ख कहते हैं हमें पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरणागत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो इतने बड़े निराकारवादी हैं वो भी भगवान को मानते हैं, है ना, भगवान का जो श्रीमद् भगवद गीता
सम्मान करते हैं, लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो भगवान को की शरण लेने के लिए मना करते हैं कि नहीं, हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी। ज्ञान के प्रकाश से विहीन ऐसे व्यक्ति नहीं जानते कि भगवान श्री कृष्ण अद्वय हैं और उनके भीतर और बाहर में कुछ भी अंतर नहीं है। अब जो ज्ञान के प्रकाश से जो विहीन लोग हैं, यानी जिनको अंदर ज्ञान के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जो कि अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, मूढ़ जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमें जो है भगवान की जो परम है, भगवान जो दिव्य है, उनके भीतर और बाहर में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग उसमें अंतर देखते हैं। वो क्या बोलते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया, क्या बोलते हैं कि जो ये भगवान है, श्री कृष्ण है, यानी इसको तो हमें इसकी शरण लेनी, जो उसके अंदर जो बोल रहा है उसकी उनको जो है शरण लेनी है। अंदर जो बोल रहा है वो, यानी भगवान का जो स्वरूप है और जो भगवान के अंदर है उसमें जो है भेद करते, लेकिन भगवान अंदर से भी और भगवान बाहर से भी, उनमें कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनमें कोई भी अंतर नहीं। वो हमारी तरह से बद्धजीव नहीं है, वो भगवान है, जो क्योंकि उनका जो शरीर है वो सब कुछ उनका शाश्वत है, और उनके धाम में जो भी चीजें हैं वो सब कुछ शाश्वत है, जितने भी जीव है सब शाश्वत है वहां पर। भीतर और बाहर में अंतर का अनुभव इस द्वैत अर्थात भौतिक जगत में ही होता है, यानी भीतर और बाहर में जो अंतर है इस भौतिक संसार में ही दिखाया गया है, द्वैत। अद्वैत परम जगत में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो दिव्य जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि वहां प्रत्येक वस्तु अप्राकृतक सच्चिदानंद है और भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण उसी अद्वैत जगत के हैं। अद्वैत जगत का व्यक्तित्व यथार्थ है और वहां शरीर एवं आत्मा में कोई भी अंतर नहीं होता। जिस तरह से यहाँ शरीर और आत्मा में अंतर है, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का गोलोक धाम है, वहां पर शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, सब एक जैसे ही वहां पर दिखते हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, अगला श्लोक कर लेंगे, समय भी हो गया है। ठीक है, तो जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जो है 4 मठों की स्थापना की थी। तो 4 मठ है, जैसे कि उन्होंने बताया कि भगवान के नाम, रूप, गुण और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो 4 मठ है, इसमें से चारों दिशाओं में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। एक तो जगन्नाथपुरी में एक मठ बनाया उन्होंने, उनको कहते हैं गोवर्धन मठ। जगन्नाथपुरी में मठ है जो गोवर्धन मठ है। और दूसरा है द्वारका में है शारदा मठ, और दक्षिण भारत में है श्रृंगेरी मठ, और उत्तराखंड में है ज्योतिर्मठ। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, अलग अलग दिशाओं में, 4 दिशाओं में। ठीक है, और ये उन्होंने जो मठ क्यों बनाए थे, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये मठ बनाए थे। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं, बाकी हम जो है कल पढ़ेंगे। तो अगर इसी में से किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, तो थोड़ा सा ये जो चैप्टर है बिल्कुल अलग है, थोड़ा हटके है, और टफ भी लगा होगा आप लोगों को, तो अगर इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग इसको पढ़िएगा और मेरे से फिर कल पूछ सकते हैं। ठीक है।